गुड मॉर्निंग कागज नगर, कैसे हैं आप सभी। अगर आप लोग अच्छे हैं तो कमेंट में आई एम गुड करके जरूर लिखिएगा, ताकि हमें भी पता चलता रहे कि हमारे दर्शक अच्छे से रह रहे हैं कि नहीं। अगर कोई तकलीफ हो तो कमेंट में बताइएगा। जैसे कि आप लोगों को एक कमेंट दिखा देता हूँ, ये देखिए। ईएसआई हॉस्पिटल में दवाई नहीं मिल रही है, इसको लेकर के कमेंट आया है। इन्होंने अपनी तकलीफ जाहिर की है और हम चाहते हैं ईएसआई हॉस्पिटल के जो भी ऑफिसर्स हैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि कागज नगर में ईएसआई के सब्सक्राइबर आईपीज बहुत सारे हैं। इन लोगों को बीपी शुगर की बीमारी रहती है, रेगुलर टैबलेट्स खाते हैं। इन लोगों की सुविधा के लिए आप लोग प्लीज जो है अपना जो मेडिसिन का इन्वेंट्री है वो करेक्ट मेंटेन करें। कोई प्रॉब्लम है तो ऊपर बात कीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक अगला आदमी अपने सैलरी में से पैसे डिडक्ट करवा के जो है आपको मतलब दे रहा है ईएसआई को, ताकि वो खुशी से जी सके, अपना हॉस्पिटल का काम करवा सके। अगर आप लोगों को ऐसा है कि हाँ हमारा आईपी जो है कागज नगर का वो थोड़ा सा ठीक रहना चाहिए, तो ऊपर जो है इसके विषय में जरूर बात कीजिए। और अगर आप लोगों को कोई परवाह नहीं है तो ऐसे ही जाने दीजिए, गंगा में मिल जाने दीजिए हमारे ईएसआई के हॉस्पिटल को। बाद में मत बोलिएगा कि ट्रांसफर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। जो भी हो दोस्तों, आज क्या क्या छपा है कागज नगर के न्यूज़पेपरों में, कागज नगर के विषय में क्या लिखा है तेलुगु में, इसी को हिंदी में बताने के लिए मैं आपका होस्ट कौशिक आ गया हूँ। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले दोस्तों वेदर अपडेट से। आज दिन के समय में, जैसा कि आप इस साक्षी पेपर के कॉलम को देख पा रहे हो, 33.3 डिग्री सेल्सियस जो है 5 डिग्री सेल्सियस जो है आज तापमान रहेगा। मतलब 33.5 का टेम्परेचर दिन में जाएगा और रात में 22.25 डिग्री टेम्परेचर के आसपास में जो है हमारा मौसम रहेगा। तो 11 डिग्री का फर्क है दोस्तों, बहुत ही एक्सट्रीम फर्क होता है, या एक आधे डिग्री में ही बहुत चेंजेस आ जाते हैं। कागज नगर में दिन और रात में जो है 11 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। आप लोगों से एक छोटी रिक्वेस्ट है, अभी गर्मी लग रही है, अचानक से ठंडा पानी मत पीजिए, अभी ठंडे पानी पे स्विच मत कीजिए। इतना डिफरेंस है, ठंडी गर्मी लग जाएगी, आप ही को जो है फिर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। और ईएसआई हॉस्पिटल अगर जाएंगे तो क्या होगा मैंने ऑलरेडी बता दिया। वहाँ एक एंटी टिटेनस का इंजेक्शन तक नहीं है। वो लोग बोलेंगे आप इंजेक्शन बाहर से खरीद के ला लो, हम आपको डोज दे देंगे। ये हालात है अभी। अच्छा, और आगे हॉस्पिटल के बारे में बताऊंगा। फिलहाल आपको, अगर आप हमारे मुस्लिम दर्शक हैं तो आप लोगों के लिए रमजान का अपडेट बता देता हूं, नोट कर लीजिए। आज शाम की जो इफ्तार होगी वो 6:27 को होगी और कल सुबह की सहरी जो है वो 5:18 को होगी। तो ये आप लोगों के लिए एक हो गया। तो चलते हैं अब आज के पहले खबर पे। ईनाडू पेपर के फ्रंट पेज पे आया था ये दोनों, एक्चुअली साक्षी ईनाडू हर न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज का न्यूज है, लेकिन हमने ईनाडू से इस आर्टिकल को काटा है। इसमें आप देख पा रहे हो कविता हंस रही है, केजरीवाल रो रहे हैं। केस एक ही है। दरअसल आप लोगों को याद दिला दूं कि इससे पहले सीबीआई ने जो है एक केस किया था केजरीवाल, मनोज सिसोदिया और हमारी जो केसीआर साहब की बेटी है कविता, उनके ऊपर। ये लोग दिल्ली में जो है ना शराब घोटाला कर रहे हैं। तो इस शराब घोटाले के विषय में ही जो है कल दिल्ली का एक छोटा सा कोर्ट है, राउज एवेन्यू कोर्ट, वहां पे जो है इसकी सुनवाई हुई। राउज एवेन्यू कोर्ट ने क्या किया, डिसीजन दिया, ये सभी लोग अच्छे लोग हैं, इनको बरी किया जाए, इन्होंने कोई शराब घोटाला नहीं किया है। सीबीआई के पास में प्रॉपर प्रूफ्स की कमी है, साक्षी नहीं मिल रहे हैं, विटनेसेस ना मिलने के कारण ये सारे के सारे नेता लोग कल रिहा हो गए। खुशी के मारे कविता साहिबा को आप देख सकते हो कैसी खुश दिखाई दे रही हैं, और केजरीवाल साहब तो बोलते बोलते ही रो पड़े, एकदम से भावुक हो गए थे। तो ये थी सबसे पहली खबर। दूसरी खबर आप लोगों को बता दूं, समग्र सर्वे होने वाला है। किस चीज का? लैंड का। हाँ, आप लोगों के खेतों में, जमीनों पे जो है ऑफिसर्स आएंगे, एक एक करके आप लोगों का प्लॉट जो है खुद से मापेंगे, मापने के बाद में रिकॉर्ड तैयार करेंगे। तो ये बहुत बड़ा काम है। फिलहाल जो है एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे 2 छोटे छोटे ग्रामों में इसको किया जाएगा। और ये कौन से गांव हैं ये अभी तक लिस्ट मेरे पास आई नहीं है, आएगी तो मैं आप लोगों को जरूर बता दूंगा। तो जो भी हो, यहाँ पे ये प्रोग्राम चलने वाला है, आप लोग याद रख लीजिए। जब भी मेरे पास खबर आ जाएगी कि हमारे जिले के कौन से 2 गांव पायलट प्रोजेक्ट के लिए लिए जा रहे हैं, ऑब्वियसली 2 छोटे गांवों को ही जो है पायलट प्रोजेक्ट में लिया जाएगा, उनकी मैपिंग की जाएगी। उसके बाद में वो अगर सफल रहा तो उसको जो है ये लोग पूरे तेलंगाना स्टेट में घूम घूम के ऑफिसर्स अपॉइंट करके हर गांव में, हर खेत के जो है मैपिंग करना शुरू करेंगे। क्योंकि लैंड को लेकर के हर जगह पे कहीं ना कहीं एक ना एक विवाद बना ही रहता है, आप लोगों को पता ही है।
हाँ, जमीन इतनी है नहीं, हमारे खेत में वो जमीन ले रहा है। तो ये सारी चीजें कॉमन हो गई है। ये सारी चीजों को करेक्ट करने के लिए ये समग्र सर्वे जो है तेलंगाना की सरकार करने जा रही है। इसके बाद आते हैं दोस्तों अगले खबर पे, जो कि है रेब्बेना से। आप लोग गए होंगे गंगापुर यात्रा में, गंगापुर जाने के रास्ते में रेब्बेना गांव में पड़ता है एक रेलवे फाटक। ये फाटक बहुत परेशान कर रहा है दोस्तों, किसको? जो लोग गंगापुर और उसके आसपास के इलाके में रहते हैं ना, नंबाला में रहते हैं, गंगापुर में रहते हैं, तुंगेड़ा में रहते हैं, ये सारे फाटक के उस पार वाले गांव हैं। तो रेब्बेना तक ये लोग जाते हैं। रेब्बेना के बाद जैसे ही फाटक पहुंचते हैं, इन लोगों को फाटक बंद दिखाई देता है। बोलते हैं हर 2 मिनट पे जो है फाटक बंद हो जाता है, हर 2 मिनट पे गाड़ी आ जाती है, फाटक क्लोज करना पड़ता है। तो यहाँ बहुत ट्रैफिक की समस्या हो रही है। तो ये प्रशासन से हम लोगों की जो है एक गुहार रहेगी कि रेलवे के अथॉरिटीज और हमारे कलेक्टर मैडम जो है, आप लोग प्लीज इसको एक संज्ञान लीजिए और यहाँ पे एक अंडरपास, रेलवे अंडरपास का निर्माण करवाइए, जैसे कि कागज नगर में करवाया जा रहा है। आप लोगों को पता होगा कागज नगर में संजीव भैया कॉलोनी से मारुति नगर के बीच में अंडरपास की जो है खुदाई चल रही है। पटरी के नीचे से जो है रोड बनाया जाएगा ताकि फटाफट से जो है मार्केट से उस पार, ब्रिज के उस पार जो मारुति नगर है वहां को कनेक्ट किया जा सके। इसके विषय में भी हमने ऑलरेडी कई बार न्यूज में बता दिया है। अब बढ़ते हैं दोस्तों बस स्टैंड के तरफ। कागज नगर बस स्टैंड में एक अजीबो गरीब मामला देखने को मिल रहा है। सारी बस स्टैंड में जितने भी चीजें हैं सब ऑटोमेटिक चल रही है। जी हाँ, बस स्टैंड में दरअसल एक कंट्रोलर होता है, वो जो है पूरी चीजों को कंट्रोल में रखता है। दुकान में क्या चल रहा है उसको देखना पड़ता है, बसें कितने बजे आ रही हैं, जा रही हैं, उनका टाइम टेबल करेक्ट मेंटेन कर रही हैं कि नहीं, ये उनको देखना होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट काम कंट्रोलर का होता है कि जो भी उनके पास आए, टाइम पूछे कि फला बस कितने बजे की है, तो उन्हें उनकी जानकारी देना। हमारे यहाँ पे जानकारी देने के लिए कंट्रोलर नहीं है। कब से? पिछले 3 महीने से ये खेल चल रहा है दोस्तों। कुछ कारणों के वजह से कागज नगर का जो कंट्रोलर था उसको निकाल दिया गया। उसके बाद से बगैर कंट्रोलर के ही कागज नगर की बसें चल रही हैं। मंचिरियाल, कोरुटला, जगतियाल, करीमनगर, हैदराबाद, यहाँ तक कि महाराष्ट्र जाती है कागज नगर से बस, अहेरी, चंद्रपुर। ये सारी बसों का टाइम किससे पूछें, किससे पूछ के जाए? कौटाला, बेजूर वाले तो बेचारे बहुत मतलब पिछड़े हुए इलाके के लोग हैं, उनको भी तो पता होना चाहिए। यहाँ क्या हो रहा है, लोग आ रहे हैं, देख रहे कंट्रोलर साहब नहीं है, तो अपने आप में ही खुशफुसा रहे हैं कि अरे भैया फलाना बस कब आएगा, आपको मालूम है क्या? एक दूसरे के चेहरे पर अपने बसों का टाइमिंग देख रहे हैं सब लोग। अच्छा, बस वाले भी क्या करते हैं, जब भी अपना ट्रिप कंप्लीट करके आते हैं वो लोग कागज नगर कंट्रोलर के पास अपना टाइमिंग नोट कराते हैं। यहाँ पे कंट्रोलर है नहीं, खुद से खुद डायरी निकाल करके जो है, रजिस्टर निकाल करके जो है टाइमिंग लिखते चले जा रहे हैं। कंट्रोलर का पोस्ट खाली है। जब इस विषय को लेकर के हमारे आसिफाबाद के डिपो मैनेजर राजशेखर साहब से बात की गई तो उन्होंने कहा कि आरटीसी में स्टाफ की बहुत भारी कमी है, स्टाफ रिक्रूटमेंट लिया नहीं जा रहा है। ऐसे में हमारे पास स्टाफ कम होने की वजह से हम लोग कागज नगर में कंट्रोलर अपॉइंट नहीं कर पा रहे हैं। अब देखेंगे जल्द ही जो है कुछ ना कुछ एक इसमें हम लोग एक इसका सॉल्यूशन निकालेंगे और किसी को वहां पे एज ए कंट्रोलर अपॉइंट करेंगे। क्या ये प्रॉब्लम आपने भी फेस किया है? तो आप कमेंट में लिखिए बस स्टैंड प्रॉब्लम करके। चलते हैं दोस्तों अगली खबर पे। कागज नगर के जितने भी जो काउंसिलर्स है कांग्रेस के, पहले 9 चुने गए थे, फिर बाद में 2 इंडिपेंडेंट और शामिल हुए, तो 11 काउंसिलर्स मिले। मिलने के बाद में ये लोग एमएलसी दांडे विठल के साथ में निकले मंचिरियाल की तरफ। मंचिरियाल में कौन है? मंचिरियाल के एमएलए है प्रेम सागर राव, बड़े कांग्रेस के नेता है। एक टाइम पे कागज नगर से भी उन्होंने कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ा था, 30-40 हजार वोट भी पाए थे। और अभी जो है एक कॉर्पोरेशन के चेयरमैन है हमारे तेलंगाना सरकार में, मतलब कैबिनेट मंत्री का ओहदा रखते हैं। इनका थोड़े दिन पहले जो है तबीयत खराब हो गया था, आए दिन ये बीमार ही रह रहे हैं। तो इनसे मिलने के लिए जो है ये पूरी मंडली गई थी और ये लोग जा करके प्रेम सागर राव से मिले, मिल करके हालचाल पूछा, फोटो वोटो खिंचाया और आ गए। ये पेपर में छपा है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ईनाडू पेपर में ये आर्टिकल छपा था। अच्छा, यहाँ पे एमएलसी की बात हो ही रही है तो एक और बात आप लोगों को बता दूं। ये एमएलसी सब जब कागज नगर में थे तब इनसे मिलने के लिए माली समाज के लोग पहुंचे थे। जी हाँ दोस्तों, माली समाज, जिसे बारे समाज भी कहा जाता है तेलंगाना में, ये लोग जो है फेमसली अपने खेती के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ये लोग क्या करते हैं,
फल और जो सब्जी वगैरह ये लोग उगाते हैं। कागज नगर और आसपास के इलाके में जो सब्जी उगती है ना दोस्तों, ये माली समाज ही उगाता है सबसे ज्यादा। तो इन लोगों को आपको थैंक्स कहना चाहिए, इन लोगों के वजह से ही कागज नगर में सब्जी उग रही है। और चूंकि यहाँ सब्जी उग रही है, सस्ते में मिल भी रही है हम लोगों को। जो भी हो, ये माली समाज एमएलसी साहब के पास क्यों पहुंचा? क्योंकि इन लोगों को एसटी कैटेगरी का दर्जा चाहिए। फिलहाल जो बारे समाज है, माली समाज है, ये बीसी कैटेगरी में आता है। और ये लोग क्लेम करते हैं कि महात्मा ज्योतिबा फुले इनके पूर्वज है, मतलब वो भी इसी समाज से आते हैं। और चूंकि महाराष्ट्र में इनको एसटी का दर्जा मिला है, इसीलिए तेलंगाना में भी इनको एसटी का दर्जा मिलना चाहिए। हम लोगों को बीसी का सर्टिफिकेट नको, हम लोगों को एसटी का सर्टिफिकेट पाइजे। ये जो है बात बारे समाज कह रहा है। और बारे समाज, कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत बड़ी तादाद में मराठी बात करने वाला समाज है। बढ़ते हैं अगली खबर पे दोस्तों, जहाँ पे जो है कागज नगर के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कागज नगर शहर के अंदर 15 अलग अलग जगह पे सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। ये खबर हमने कल ही आप लोगों को जो है कागज नगर के न्यूज वाले एपिसोड में बताई थी। अगर आपको वो विस्तार से देखना है तो इस वीडियो को तसल्ली से पहले देख लीजिए। आखिर में मैं उस कल के वीडियो का जो है लिंक छोड़ दूंगा, उसमें आप क्लिक करेंगे तो आप वो वीडियो भी देख पाओगे। जो भी है शॉर्ट में बता देता हूँ। आईएमए एसोसिएशन ने जो है यहाँ पे 15 सीसीटीवी कैमरे कागज नगर में लगाए हैं। डॉक्टर श्रीनिवास के घर के नीचे बेसमेंट में ये कैमरे लगे हुए हैं, मतलब उसका कंट्रोल पैनल लगा हुआ है। और इस सबका जो है कल इनॉग्रेशन किया गया। हमारी एसपी साहिबा जो है नीतिका पंत जी, वो इसको इनॉग्रेशन करने के लिए आई थी। अच्छा, हर बार हमने जो है आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है कि गुड मॉर्निंग कागज नगर में हम कभी ना कभी आपको स्टैटिस्टिकल डेटा देते हैं। तो अगर आप लोग डेटा जमा करने के शौकीन हैं तो ये डेटा एक जमा कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आया है कि हमारे जिले में पूर्व प्राथमिक पाठशालाओं को जो है पैसे आए हैं। कौन से जिले को कितने पैसे आए हैं आप लोगों को बता दूं। निर्मल जिले में 10 ऐसे स्कूल्स हैं जिन लोगों को मरम्मत करने के लिए 8,40,000 रुपए दिया जा रहा है, यानी 84,000 रुपए पर स्कूल के हिसाब का एवरेज है यहाँ पे। आदिलाबाद में 6 स्कूल्स की मरम्मत कराई जाएगी जिनको जो है 5,88,000 रुपए फंड मिला है। हमारे कोमरम भीम जिले में 13 स्कूलों को फंड दिया जा रहा है जिनको की 12,74,000 रुपए के आसपास जो है फंड दिए गए हैं। मतलब एवरेज 90,000 रुपए पर स्कूल का हिसाब है। मंचिरियाल में 26 स्कूलों को आइडेंटिफाई किया गया है जिसके लिए फंड एलोकेट हुए हैं और 25 लाख रुपए के आसपास में फंड दिए जा रहे हैं। मतलब हर स्कूल को 80 से 90,000 रुपए के अंडर में स्पेशल पैकेज के अंदर जो है पैसे दिए जा रहे हैं ताकि इनको जो है ये कर सके, डेवलप कर सके। टोटली हमारे आदिलाबाद सेक्टर में 55 पूर्व प्राथमिक पाठशाला जो है, मतलब पूर्व प्राथमिक पाठशाला क्या, छोटी नर्सरी, एकदम छोटे बच्चे लोगों को पढ़ाने वाली प्री प्राइमरी स्कूल जिसे कहा जाता है। तो क्या होता है, हमारे बच्चे जब छोटे होते हैं वो तो बड़े दूसरे स्कूल में जाना, मतलब दूर वाले स्कूल में जाना उन लोगों को तकलीफ होती है। वो लोग घर के पास ही किसी छोटे स्कूल में पढ़ेंगे तो सहूलियत रहेगी। तो बच्चे लोगों का जो हर गांव में क्या करते हैं, छोटे छोटे आंगनवाड़ी सेंटर और ऐसे करके प्री प्राइमरी स्कूल गवर्नमेंट बना देती है। 4-5 गांवों को मिला करके एक हाई स्कूल जो है गवर्नमेंट बनाती है, हर जगह आपने देखा होगा। तो जो भी हो, इन प्री प्राइमरी स्कूल्स को आइडेंटिफाई किया गया है। ये स्कूल्स को अच्छा बनाने के लिए जो है ये फंड दिए गए हैं। तो आप लोग ये जानकारी के लिए सेव करके रख सकते हो। अच्छा, यहाँ पे हाँ और एक न्यूज है, ये है न्यूज आप देख सकते हो। ईनाडू का मैंने आज काट के चिपकाया है। यहाँ पे जो वार्ड नंबर 21 की काउंसिलर है दूसरी कृष्णा वेनी, उन्होंने कल जो है सारे आपाधापी के बाद एकदम आराम से अच्छा दिन देख करके कल अपने काउंसिलरशिप की शपथ ली है। उन्होंने जो है अपना ऑफिशियली कल रजिस्ट्रेशन करा एज ए काउंसिलर। तो इनको बहुत बहुत बधाई काउंसिलर बनने के लिए। और आज से उनको जो है हम ये उम्मीद करते हैं कि वो कागज नगर के अपने वार्ड का जो 21 नंबर वार्ड आता है मेन मार्केट में, उसका डेवलपमेंट करने के लिए काम करेंगी। इनका पूरा का पूरा परिवार पॉलिटिकली बहुत एक्टिव है। खास तौर पे दूसरी कृष्णावेनी जी का जो बेटा है शिवा गौड़, वो तो बहुत ही फेमस है कागज नगर मार्केट में। बड़े बड़े काम करवाए हैं उन्होंने और आगे भी करवाएंगे ऐसी उम्मीद है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर पे। यहाँ पे आप लोगों को एक वर्ड पता होगा, जंप जिलानी, हाँ जंपिंग जैक।
आप लोग सुने होंगे। तो ऐसा ही कुछ एक कैरेक्टर देखने को मिल रहा है राजनीति में अरशद हुसैन साहब का। अरशद हुसैन साहब एक बहुत पुराने लीडर है और बेज्जूर में अपनी अच्छी पकड़ रखते हैं। बेज्जूर और चिंतल मानेपल्ली में बताया जाता है उनका अच्छा कैडर है और वो एक जमाने में कोनेरू कोनप्पा साहब के साथ जो है पॉलिटिक्स में घुसे थे। वो बीएसपी में रहे, फिर बीआरएस में गए, उसके बाद में ये आरएस प्रवीण कुमार के साथ बीएसपी में चले गए। फिर उसके बाद आरएस प्रवीण कुमार जब बीआरएस में जंप मारते हैं तो ये भाई साहब कांग्रेस में आते हैं। कांग्रेस से फिर एन मौके पे ये सरपंच इलेक्शन के टाइम पे बीएसपी में जाते हैं। अब फिर से जो है अरशद साहब कांग्रेस में आते हुए कल दिखाई दिए। उन्होंने जो है खास तौर पे मोहम्मद अजहरुद्दीन जो कि कांग्रेस के नेता भी है, पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं, उनके पास जाकर के फिर से एक मर्तबा कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। तो उम्मीद है अरशद मियां बहुत अच्छे से काम भी करेंगे कांग्रेस पार्टी में। देखते हैं कितने दिन टिकते हैं और अच्छा काम करते हैं, कैसा करते हैं, क्या है। अच्छा, आप लोगों को एक और खबर बता दूं, मैंने ऑलरेडी बताया था, मैं हॉस्पिटल के बारे में बताऊंगा। तो ये वो हॉस्पिटल है, इसकी आप तस्वीर देख सकते हैं। ये है आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जिसे कि यहाँ पे क्या पल्ले दवाखाना कहा जाता है हमारे इलाके में। तो पल्ले दवाखाना आयुष्मान आरोग्य मंदिर ये बना हुआ है कहाँ पे, बाबा सागर की आप ये तस्वीर देख सकते हैं। बाबा सागर चिंतल मानेपल्ली में पड़ता है और एक बहुत बड़ा गांव है दोस्तों, करीब करीब 4,500-5,000 लोगों की आबादी वाला एक बड़ा गांव है, हमारे बंगाली विलेजेस की तरह बड़ा है साइज में। और यहाँ पे लोगों की चिकित्सा के लिए ये पल्ले दवाखाना बनाया गया था, स्पेशली जो है सेंट्रल गवर्नमेंट फंड की थी आयुष्मान भारत स्कीम के तहत, तब जाकर के ये बना है। और बनने के बाद इसका आप हालत देख सकते हो, कोई स्टाफ नहीं है, शटर बंद है, ताला मारा हुआ है, दवाखाना बस नाम के लिए रह गया है। इसमें दवाइयां भी होंगी थोड़ी बहुत, लेकिन शटर खोलने तक के लिए स्टाफ नहीं है, डॉक्टर आ नहीं रहे हैं, नर्सेस है नहीं, साथ में कोई प्रैक्टिशनर होगा तो वो भी नहीं है। पूरी तरीके से ये हॉस्पिटल बंद रह रहा है। अब बाबा सागर का ये एक हॉस्पिटल आसपास में करीब 5 गांव को तो आराम से कवर करता है दोस्तों, और उस हॉस्पिटल की ये हालत है। कागज नगर में भी ऐसा है, आप कोसनी चले जाइए, मेन रोड के ऊपर ही कोसनी में ही एक आपको आयुष्मान ऐसा वाला एक छोटा आरोग्य दवाखाना मिलेगा, बंद ही है, खुला ही नहीं। मेरे ख्याल से 2 या 2.5 साल हो गए हैं ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसका आज तक इनॉग्रेशन ही नहीं हुआ, बन के 2-2.5 साल हो गए हैं। ये हालत है हमारे कागज नगर के हेल्थ केयर सेक्टर की। मैंने आपको इससे पहले एक न्यूज में ऑलरेडी बताया था कि हमारे एमएलए साहब भटपल्ली गए थे वहाँ के पीएचसी हॉस्पिटल को चेक करने के लिए। उसी दिन कमेंट आया था कि मैं एक शुगर पेशेंट हूँ और मुझे जो है ईएसआई से प्रॉपर दवाइयाँ नहीं मिलती है। आप सोच के देखिए हमारे कागज नगर के हेल्थ केयर की क्या हालत है। हमारे कागज नगर के पास तो हॉस्पिटल बहुत है, प्राइवेट हॉस्पिटल तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक अच्छा डॉक्टर, एक फेमस डॉक्टर, एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर तो हमारे पास दुर्भाग्यपूर्ण रूप से नहीं है। और कागज नगर की जनता कहाँ जाती है इलाज कराने? वही मंचिरियाल, करीमनगर, हैदराबाद। ये नॉर्मल हो गया है कागज नगर के लिए। उम्मीद है आज नहीं तो कल किसी दिन कागज नगर का हेल्थ केयर सेक्टर बहुत अच्छा बनेगा, अच्छे डॉक्टर आएंगे और कागज नगर में भी दूर दूर से लोग इलाज करवाने के लिए पहुंचेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा जाता है, लेकिन A to Z सारी जानकारी आप लोगों को मैं एक एक वीडियो में बताने की कोशिश करता हूं, ताकि आप लोगों को कोई भी विषय ना छूटे। उम्मीद है मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक अपना ध्यान रखिए। हैव ए गुड डे, नमस्कार।